अखिल भूमंडलीय सर्वशिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 13 पर चर्चा हो रही है। शीर्षक दिए हैं सद्गुरुदेव संसार का केंद्र और आत्म तत्व, है ना। तो इसी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो आज आगे पढ़ेंगे, है ना। तो सद्गुरु की महिमा अपार है। तो सद्गुरुदेव उपनिषदों का उदाहरण दिए हैं, है ना। तो यहाँ दिए हैं उपनिषदों में भी मनुष्य को ही सबका मालिक, राजा और ब्रह्म माना है। यहाँ पर कठोपनिषद का 2 सूत्र दिए हैं, है ना। और लिखे हैं गुरुदेव कि और उपनिषदों में भी मनुष्य को ही सबका मालिक, राजा और ब्रह्म माना है। जैसे एस लोकपाल एस लोकाधिपतिरेश सर्वेश्वर सा आत्मोति विद्यात, कठोपनिषद में लिखा है। यही सब लोगों की रक्षा करने वाला राजा है। सब लोगों की रक्षा करने वाला राजा है कौन? यही जीवात्मा, यही जीव, यही ब्रह्म, यही सब लोगों का मालिक है और ये सब लोगों का मालिक है। यही सब का ईश्वर है, यह आत्मा है, इसे जान लो। इसी कठोपनिषद में और भी कहा है, अंगुष्ठ मात्र पुरुषो मध्य आत्मनितिष्ठति ईशानु भूत भव्यस्य न ततो बीजुगुप्सते। मस्तक से लेकर पैर के अंगूठे तक इस मनुष्य के भीतर जीव व्यापक है। यही जीव जो कुछ हो चुका है या बन चुका है उसका मालिक है, और जो बनने वाला या होने वाला है उसका मालिक है। बस यदि हम स्वयं सबके मालिक और ईश्वर हैं तो अब डर किसका है। इस स्वतंत्र सत्य और सुंदर ज्ञान को धारण करने वाला मनुष्य आनंदमय, स्वतंत्र, स्वावलंबी और जीवन मुक्त होता है ना। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। इतने सुंदर तरीके से सद्गुरुदेव हम लोगों को बतला रहे हैं कि ये जीवात्मा जिसको लोग कह रहे हैं वास्तव में यही ब्रह्म है, यानी आप स्वयं ब्रह्म हैं। आप स्वयं ईश्वर के ईश्वर हैं, है ना। कितनी बड़ी बात। हाँ, यही सब लोगों की रक्षा करने वाला राजा है। यही सब लोगों का मालिक है। कहते हैं कि लोक है ना, स्वर्ग लोक, पताल लोक, है ना, भूलोक, सब है ना। तो गुरुदेव के कहने का मतलब है, लोग कहते हैं 14 भुवन का मालिक, है ना, दूसरा नहीं है, यही आत्मा है। तो वो सचित्र योग साधन में आप लोग देख लीजिएगा, लिखा हुआ है, सुंदर से लिखे हैं गुरुदेव, है ना। अपना तरीका से अपना यदि चक्रों का भेदन करते हैं तो आप किस तरह से चले जाते हैं। पैरों की ओर पताल है और ऊपर मस्तक पर ब्रह्मलोक, है ना। आप पातालपुरी से लेकर के स्वर्गलोक ब्रह्मलोक तक योग साधन करते हुए पहुंच जाते हैं, है ना। और सारे लोकों का अवभ्रमण कर लेते हैं आप, भुवनों का, लोक का, सबका भुवन। 14 भुवन जिसको कहते हैं वह इस शरीर के अंदर है, और लोक भी इसी शरीर के अंदर है ना। पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक, पताल लोक, सब यहीं पर तीनों लोक हैं। अपने शरीर के अंदर में 14 भुवन है ना। बहुत बड़ी बात है। यही सब लोगों की रक्षा करने वाला, यही सब लोगों का मालिक है, यही सब का ईश्वर है, यह आत्मा है, इसे जान लो, गुरुदेव कह रहे हैं, है ना। तो मूलाधार चक्र में आप जो मूलाधार चक्र कहते हैं भूलोक, है ना, और स्वाधिष्ठान चक्र में भूअर लोक, मणिपुर चक्र में स्वर लोक, है ना, विशुद्ध अनहत चक्र में जन लोक, विशुद्ध चक्र में आपका सत्य लोक, है ना, और आज्ञा चक्र में तप लोक, और सहस्रार ब्रह्मरंध्र जिसको ब्रह्म लोक कहते हैं। उसी प्रकार से सद्गुरुदेव कहते हैं, हाथ और पैरों की ओर ही अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल, पैरों में पाताल और ऊपर की ओर हाथ में कहेंगे तो यह भी ब्रह्मलोक में आएगा।
इस तरह से आपके 14 भुवन भी आपके शरीर में है ना। और इसका नित्य दिन आपको योगाभ्यास करना है। और जो कुछ दिख रहा है आपकी आँखों से, है ना, जो बाहर में जितना दिख रहा है सब अंदर में है, वही बाहर में दिख रहा है। अंदर में नहीं है तो बाहर में भी नहीं है ना। जो कुछ है सब इसी आत्मा का बनाया हुआ है। जो अभी दिख रहा है वह भी, और जो अभी नहीं दिख रहा है फिर बनेगा वह भी, वो सब का मालिक आप हैं, है ना। इसको समझना चाहिए। इसलिए गुरुदेव लिखे हैं, एस लोकपाल एस लोकाधिपतिरेश सर्वेश्वर सा आत्मोति विद्यात। कठोपनिषद में जो लिखा है, यही सब लोगों की रक्षा करने वाला राजा है, यही सब लोगों का मालिक है, यही सब का ईश्वर है, यह आत्मा है, इसे जान लो, है ना। इस आत्मा की महिमा कितनी बड़ी बात है, बाप रे। फिर इसी कठोपनिषद में कहा है, अंगुष्ठ मात्र पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति ईशानो भूत भव्यस्य न ततो विजुगुप्सते। मस्तक से लेकर पैर के अंगूठे तक इस मनुष्य के भीतर जीव व्यापक है। आपके शरीर में आपके मस्तक से पैर के अंगूठे के अंदर और हाथों की उंगलियों के अंदर आप ही तो विराज रहे हैं ना। इसी को जीव कहते हैं, इसी को आत्मा कहते हैं, इसी को प्राण कहते हैं। आप सोचिए। और जब यह स्थूल शरीर में है तो इसी को मनुष्य कहते हैं, है ना। और जब यह सूक्ष्म शरीर में होगा तो इसको कोई देख भी नहीं सकेगा। वह मनोमय संसार में और मनोमय शरीर में होते हैं। तो जो कोई भी है आप ही ब्रह्म है, इसी को सद्गुरु बतला रहे हैं। ये जीव जो कुछ हो चुका है या बन चुका है उसका मालिक है। मस्तक से लेकर पैर के अंगूठे तक इस मनुष्य के भीतर जीव व्यापक है। यही जीव जो कुछ हो चुका है या बन चुका है उसका मालिक है, और जो बनने वाला है या होने वाला है उसका मालिक है। बस यदि हम स्वयं सबके मालिक और ईश्वर हैं तो अब डर किसका है। बहुत बड़ी बात है। देखिए, बहुत ध्यान पूर्वक अपने आप के अंदर में विचार कर लीजिए। आप स्वयं साक्षात ईश्वर हैं, लेकिन आपने गुलामी करते करते अपने आप को गुलाम बना दिया है। इसलिए नित्य फिर योगाभ्यास आरंभ कर दीजिए, और नित्य योगाभ्यास करते करते आप अपने ब्रह्म पद को फिर से प्राप्त कर लीजिए। कितनी बड़ी बात है। हाँ, आप स्वयं भगवान हैं, आप स्वयं मालिक हैं, तो डर किसका है। केवल अपने मन को सही कर लीजिए। मन के अंदर में डर है और भय है, गुलामी के भाव हैं, परतंत्रता के भाव हैं, आपको अपने आप पर भरोसा नहीं है, आप स्वावलंबी नहीं है। इसलिए आपको नित्य योगाभ्यास करना पड़ेगा। अष्टांग योग का पालन करना पड़ेगा, और चक्र भेदन साधन जो सद्गुरुदेव बतलाए हैं इसका पालन कीजिए नित्य दिन, है ना। आपके भीतर जो अज्ञान है वह दूर हो जाएगा, है ना। आप जो अपने आप को ईश्वर नहीं मानते, यह स्वयं मानने लगेंगे, है ना, जानने लगेंगे, है ना। स्वरूपस्थ हो जाएंगे तो अपने आप को जान लेंगे। बहुत बड़ी बात है, साधारण बात थोड़ी है ये सब। हाँ, जग बन है कुंजन, हम हैं कुंज बिहारी, इसी को न जाने यही भूल भारी, सृष्टि जगत के सृष्टा हम ही हैं, जग बन है कुंजन, हम हैं कुंज बिहारी, इसी को न जाने यही भूल भारी। सारा विश्व, सारी सृष्टि सब आपके लिए बना हुआ है ना। आप कुंज बिहारी हैं, है ना। आप इस कुंज में भ्रमण करने वाले हैं। बिहारी का मतलब होता है भ्रमण करने वाले हैं। आपने सकल विश्व की रचना की है अपने लिए, है ना। आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी सब कुछ रचना किए है आपने, है ना। जितने प्रकार के पेड़ पौधे, जितने सब मनुष्य आत्मा ने रचना किए हैं, है ना। जितने प्रकार के पेड़ पौधे सब अपने अपने स्थान पर, जितने प्रकार के जीव जंतु हैं सब अपने अपने स्थान पर, है ना।
आप सोच लीजिए सारा विश्व ब्रह्मांड जितना है, सदगुरुदेव कहते हैं आपकी आत्मा से बढ़कर कोई शक्ति नहीं, है ना। सबकी आत्मा अमर है, सबकी आत्मा, चाहे अंडज हो, पिंडज हो, स्वेदज हो, उद्भिद हो, इस चार से बढ़कर और कोई नहीं है ना। और ये चार प्रकार से प्रकट होते हैं, अंडज, पिंडज, स्वेदज, उद्भिद, है ना। और इनमें से आप एक हैं 84, इसको कहते हैं लख 84। 84 को देखो, आप ही मोक्ष प्राप्त करने के अधिकारी हैं। इसलिए नित्य योगाभ्यास कीजिए, अष्टांग योग का पालन कीजिए, अपने मन को निर्मल और निरामय बनाने की साधना कीजिए, तपस्या कीजिए। इसको तपस्या कहते हैं, है ना। ना कि एक पैर में खड़े होकर के रह गए, या तो पैर नीचे और पैर को ऊपर टांग दिए, और नहीं तो और जगह जगह घूम घूम करके जमीन में सो करके प्रदक्षिणा करने गए, ये सब नहीं। अपने शरीर का चक्र भेदन कीजिए। इस चक्र भेदन से आप 14 भुवन अपने आप के भीतर है जान सकते हैं, और तीनों लोकों के आप स्वामी हैं, है ना। तो कल और फिर चर्चा होगी। तो यह पाठ तो पूरा हो गया। कल हम लोग अध्याय 14 पर बातें करेंगे, मरने के बाद क्या होता है ना। आप लोगों की महिमा अपार, इतना ध्यान से आप लोग सुनते हैं, इसके लिए हम अपने आप को धन्य समझते हैं। और सदगुरु के इस ग्रंथ का अध्याय का अध्ययन करने के लिए हम अपने आप को बहुत आनंद महसूस करते हैं अपने आप में। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद सबको हमारा कोटि कोटि नमन, अशेष धन्यवाद। सब प्रेम, जय जीव।